गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में मैंने आपको जो है असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको चेंज इन प्रोनाउन पढ़ाया था, चेंज इन नियरेस्ट वर्ड पढ़ाया था। और आज की जो टॉपिक है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में जो है प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्न सूचक वाक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिज्ञासा सूचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ओके, ये जानते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या करता है, प्रश्न पूछता है, सवाल करता है। ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई वाक्य जो आपसे सवाल करे, जिसमें आपको जवाब देना पड़े, वह क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। ये तो हम जान गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होता है। अब हमें यह जानना है इसका आइडेंटिफिकेशन, कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना बड़ा ही आसान होता है। यह या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, और उसके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क होगा। पहला यह है। दूसरा यह है, या किसी जो है क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा, QW क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा। इसके बाद से जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और अंत में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको दिखाई दे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। कैसे कैसे? तो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, QW क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा और अंत में इंट्रोगेशन मार्क होगा, तो आप समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। ये तो जान गए कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। थोड़ा मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। अब इस वाक्य को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुई है, इसके बाद सब्जेक्ट आया है और इसके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। और पहचान कैसे लेंगे, तो एक क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है और इसके अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अच्छी तरह से पहचान लेंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि वह क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो। अगर उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा नहीं। मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूं। जैसे मैंने कह दिया व्हाट ही सेज इज राइट। यहां देखिएगा, यह व्हाट आपको दिख रहा है, लेकिन यह पहले नंबर कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है ना। इसका हिंदी मतलब यह होगा कि वह जो कहता है, अर्थात वह जो कह रहा है इज राइट, वह सही है। यह एक असर्टिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाला वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है ना। मैंने कह दिया व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। अब यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुआ है और उसके अंत में जो क्वेश्चन मार्क है, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, उम्मीद है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान लेंगे। ओके, तो अब हमें जानना है काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जानना है? काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। क्या आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए आइए जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जो पहला होता है वह होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या कहलाता है?
यस नो टाइप क्वेश्चन। जो दूसरा होता है वह होता है WH टाइप क्वेश्चन। क्या होता है? WH टाइप क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस, ठीक ना, डेट कैन बी आंसर्ड इन यस या नो। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, वह यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा, आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? यह ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो हम यस में देंगे या तो नो में देंगे। ठीक है ना? यह यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, उसे हम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जिससे मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है ना? इस क्वेश्चन का आंसर हम ना यस में दे सकते हैं, ना ही हम नो में दे सकते हैं। इसका जो है डिटेल्स में देना पड़ेगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। तो हम जान गए यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है। यस नो का टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर या तो यस में दिया जा सके या तो नो में दिया जा सकते। डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन यह होता है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि फुल डिटेल्स में देना पड़ता है। श्योर है ना? अब पहचानेंगे कैसे कि यस नो टाइप क्वेश्चन कौन होगा और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन क्यों होगा। यस नो टाइप क्वेश्चन जो है हमेशा किसी जो है वर्ब से ही स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, कभी कभार जो मेन वर्ब के रूप में भी आ सकता है। और डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन जो है हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से ही आरंभ होगा। श्योर है ना? तो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाला सेंटेंस यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाएगा, और किसी क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होने वाला सेंटेंस जो है वो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कहलाएगा। श्योर? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे। अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना यह है कि यह हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया और यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि हमने पहले आपको यहाँ असर्टिव सेंटेंस रह करके इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखा दिया है। तो हम अगर यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, आइए चलिए इसका नियम जानते हैं। ठीक है ना? तो जो सबसे पहला नियम है, वह यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो में बदल देते हैं। ध्यान समझिएगा। अब इसको हम सैड में या टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे। जब इंट्रोगेटिव होगा तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो या डिमांडेड में हम बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे। श्योर है? दूसरी बात, अगर हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर यस नो टाइप क्वेश्चन हो, यस नो टाइप क्वेश्चन होने का मतलब कि किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ हो, तो कंजंक्शन के स्थान पर हम या तो इफ या तो वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हालांकि इफ और वेदर दोनों का प्रयोग हम बिना किसी झिझक के कर सकते हैं, हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन हो, विकल्प हो, ठीक है ना, विकल्प होने पर जो है हम वेदर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हम अल्टरनेट के रूप में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विकल्प होने पर केवल वेदर का ही प्रयोग किया जाता है, वहां हम इफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। श्योर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसको मैं कंफर्म कर दूं इफ और वेदर के बारे में और डिटेल से। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे ही सेड, आर यू बिजी? क्या तुम व्यस्त हो? अब देखिए, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो अब यहाँ ऑप्शन का भाव नहीं है। ठीक है ना? ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो हम यहाँ इफ और वेदर दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन यही वाक्य अगर ऐसे आया होता, ही सेड, उसने कहा, वुड यू टेक टी और कॉफी? क्या आप चाय पियेंगे या कॉफी? यहाँ देखिए ऑप्शन हो गए, चाय और कॉफी में जो है ऑप्शन हो गए, चुनाव करने की बात हो गई। तो हम निश्चित रूप से यहाँ इफ का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते हैं। जब भी प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? वेदर का ही प्रयोग कर सकते हैं। श्योर?
उम्मीद है कि आपको इफ वेदर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर यस नो टाइप क्वेश्चन होगा तो इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसी को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर देंगे। श्योर है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन वर्ड अगर डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में आ रहे हैं तो उसी को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विकल्प होने पर वेदर अथवा हर जगह इफ या वेदर में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। और असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमको पता क्या है कि असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद से वर्ब आता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से अदर वर्ड्स का प्रयोग करता है और अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, अभी मैं बताया हूं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा, एक क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा। चाहे हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा, फिर उसके बाद जो है क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद से जो है सब्जेक्ट होगा। और हमें करना क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, उसको आरंभ में ले लेना है और ये जो वर्ब आ रही है इसको हम क्या करना है, उसके बाद रख देना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर कोई कह दे कि इसको असर्टिव में चेंज करिए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लेंगे, वर्ब ले जाएंगे, वर्ब को प्रयोग करेंगे। चूंकि यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ता है, यस यस या आई एस का प्रयोग करके। लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, अतः यह नो का नो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अंत में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, डिड ही सी द ताज, क्या उसने ताज देखा। ये इंट्रोगेटिव में है। अगर इसको असर्टिव में चेंज करना होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे और वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर वाला पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सा हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, द ताज हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, पहले असर्टिव सेंटेंस में रख लेंगे, फिर उसके बाद उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो गया। जैसे मैंने कहा, व्हाट डज ही डू, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो गया। अब अगर इसको इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा तो ये तो कंजंक्शन का काम करने लगेगा। फिर यहाँ से आपको यस नो टाइप क्वेश्चन की तरह दिखाई दे रहा है ना, फिर वही काम करेंगे, इसको असर्टिव में लेकर चले आएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। और यहाँ तो एक कंजंक्शन का काम करने लगेगा ना, इसको हम कंजंक्शन बना देंगे तो यह हमारा असर्टिव सेंटेंस में हो जाएगा। श्योर है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस प्रकार से हम उसको पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, फिर पहले हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ हमें एक्सरसाइज आपको यहाँ पर रखकर दिखा देता हूँ। सी सेड, वह कही, वेयर इज माई फ्रेंड गोइंग। वह कही, मेरी सहेली कहाँ जा रही है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आपको पता है 6 रूल्स आपको बताए गए हैं। बताया गया कि सबसे पहले जो है आपको
सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। रिपोर्टिंग इस वर्ब का तो सी हो जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार चेंज किया जाता है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव है तो वर्ब को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो या डिमांडेड में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आस्क्ड में बदल दिया। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर यह यस नो टाइप क्वेश्चन होता, ठीक है ना, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन होता तो हम इफ या वेदर का प्रयोग करते, लेकिन यह क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही क्या कर देंगे, कंजंक्शन बना देंगे, कनेक्टिव वर्ड बना देंगे। उसके बाद से अब हम इसको असर्टिव में चेंज कर लेंगे। माय फ्रेंड है ना, तो माय फ्रेंड का हो जाएगा हर फ्रेंड। या हर फ्रेंड क्यों होगा, यहाँ समझते हैं। माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट सी है, यह हमारा पाजेसी एडजेक्टिव है तो सी का पाजेसी एडजेक्टिव जो है हर होगा, फ्रेंड हो जाएगा। यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज का प्रयोग किया गया है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। श्योर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा तुम्हारा क्या नाम है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड में बदल लेते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लेते हैं, टू हट जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेंगे। अब यहाँ देखिए यह वर्ब है और यह हमारा सब्जेक्ट है तो इधर लाएंगे। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाएगा तो माई हो जाएगा। उसके बाद से नेम हो जाएगा। और वर्ब बी है, इजएमआर का प्रयोग किया गया तो इजएमआर को वाज वर्ब में बदलते हैं, यहाँ पर वाज हो जाएगा। श्योर। ये तो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन हो गया। थोड़ा हम एक दो यस नो टाइप क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। रोहित सेड, रोहित ने कहा, हैव his friends completed their work। रोहित ने कहा क्या उसके दोस्तों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रोहित हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। इफ का प्रयोग हम यहाँ वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। फिर हम इसको असर्टिव में बदलेंगे तो हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। ओके। ये चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो सेम हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें भी होती है, ठीक है। कंप्लीटेड हो जाएगा, उसके बाद से दियर वर्क हो जाएगा। ओके। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। तो यह है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन, उसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। एक दो बातें इसमें और भी महत्वपूर्ण है जिसको समझना बहुत बेहद ही जरूरी है। वह यह है, यदि यस नो टाइप क्वेश्चंस के प्रत्युत्तर में, जवाब में यस या नो कहा गया हो, ठीक है ना, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यस को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल दिया जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब यहां समझिए, मैंने कहा ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। उसने उससे कहा क्या तुम आज विद्यालय जा रही हो। शी सेड, वह कही, यस
ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं यदि यस नो टाइप क्वेश्चन के प्रत्युत्तर में यह यस नो टाइप क्वेश्चन है और इसके जवाब में यस कहा गया हो या नो कहा गया, यस भी कहा गया हो सकता है, नो भी कहा गया हो सकता है, तो यस नो कहा गया होगा, तो अगर यस कहा गया होगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदल देंगे, और यहाँ अगर नो होगा तो रिप्लाइड इन नेगेटिव में बदल देंगे। कैसे, आइए समझाते हैं इसको। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसको पहले आप छोड़ दीजिए, पहले केवल इसी को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए, तो ही हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड हो जाएगा, टू हटेगा, हर हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट सी है, यह हमारा जो है नॉमिनेटिव केस है तो सी हर का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, सी हो जाएगा। या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, वाज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी, ठीक ना। इफ सी वाज गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टुडे, टुडे एक नियरेस्ट वर्ड होता है, इसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे, यानी कि टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में, हम यहाँ दैट डे का प्रयोग कर लेंगे। ये तो पहले जैसे नियम पदार्थ है। इसमें यह कहा गया है सी सेड यस, वह बोली हाँ, वह कही हाँ। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इतने को, तो हम यस के बदले क्या लिख सकते हैं, शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, किसमें चेंज कर सकते हैं, शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर यहाँ नो होता ना तो हम लिखे होते शी रिप्लाइड इन नेगेटिव। श्योर। अब देखिए हम इसी बात को जो हम लिख रहे हैं शी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, इसी बात को हम एक तरीके से और भी प्रयोग कर सकते हैं। वह कैसे, हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि शी सेड या रिप्लाइड दैट, ठीक है ना, शी वाज। अब यूं बात समझ में नहीं आई होगी कि आखिर आया कैसे। अब यहां समझिएगा, सवाल यह पूछ रहा है, वह उससे पूछा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय जा रही हो, तो वो कही हाँ, हाँ का मतलब कि मैं जा रही हूं, अर्थात कि आई एम गोइंग, यह कहना यह चाहती है आई एम गोइंग। यस कहने का मतलब कि आई एम गोइंग, अगर नो कह रही है इसका मतलब कि आई एम नॉट गोइंग, कि मैं नहीं जा रही हूं। अब यहां समझिएगा, इसको अब हटा दीजिए क्योंकि इसके बदले हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यह देखिएगा, यह रिपोर्टिंग स्पीच हो गई और यह हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है ना। तो इसलिए हम क्या किए हैं, सी का सी हो जाएगा, और असर्टिव सेंटेंस होने के चलते हम सेड का प्रयोग किए हैं। चूंकि जवाब दिया जा रहा है तो हम रिप्लाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन हम डेड का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट सी है, ये नॉमिनेटिव केस है तो हमने जो है सी का नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर लिया, सी हो गया। और यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं तो वाज का प्रयोग कर लिया। अब बात आती है कि आपने यहाँ गोइंग का प्रयोग क्यों नहीं किया है। होता क्या है कि इसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस से ही इस वाक्य का सेंस पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो पुनः वर्ब रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरी बात ये समझ में आई होगी कि यह क्यों आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ यस कहा गया, इसका मतलब कि वह कह रही है कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। अगर नो आया तो कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ। आई बात समझ में। तो अगर यस या नो में जवाब दिया गया होगा तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, आया आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। नाउ नेक्स्ट, हाँ यहां समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से बदलते हैं। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन टैग, पहले क्वेश्चन टैग समझ ले हम लोग क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह तैयार है, इस हिंदी वाक्य को समझिए, वह तैयार है, ठीक है ना। ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, ही इज रेडी, वह तैयार है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्वेश्चन बना दूं, मतलब एक चिन्ह लगा दूं, प्रश्न का चिन्ह लगा दूं, टैग का मतलब चिन्ह होता है, यानी कि अब इस वाक्य को मैं यह कह दूं वह तैयार है ना, है ना। यह टैग का प्रयोग जो है
हम अफर्मेटिव जवाब में यानी कि सकारात्मक जवाब पाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वह तैयार है ना, इसका तो मतलब हो गया कि ही इज रेडी, यानी कि वह तैयार है। जब न शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इस वर्ब को और सब्जेक्ट प्लस नॉट कॉम्बिनेशन रूप लिखते हैं। कैसे कि हाँ, इजंट ही, क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। इज ही रेडी, इजंट ही, वह तैयार है ना, ये हुआ। फिर मैं कह दूं तुम उसे जानते हो ना, यू नो हिम, डोंट यू, डोंट यू, तुम उसे जानते हो ना। हाँ, तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग निगेटिव बनता है, अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो टैग अफर्मेटिव बनता है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। ही डज नॉट टेल अ लाई, डज ही, यहां समझे, इसका हिंदी मतलब ये होगा वह झूठ नहीं बोलता है ना। यह सेंटेंस निगेटिव हुआ तो टैग हमारा अफर्मेटिव बनेगा, और जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग नेगेटिव बनता है। ये होता है हमारा क्वेश्चन टैग। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें रिपोर्टेड, इस रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो, यानी कि इस प्रकार का वाक्य प्रयोग किया गया हो, तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आइए बात समझते हैं। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब को उसी प्रकार से आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, ठीक ना, या डिमांडेड में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, ये पहले जैसा है। और कंजंक्शन में हम जो है इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, बिना किसी अल्टरनेट के हम आराम से इफ या वेदर में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। और एक काम करना होगा बस, कि जो क्वेश्चन टैग होगा उसको रिमूव करना होगा, हटा देना होगा। अब बस समझ में ना, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन रूप और सब्जेक्ट आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूं। मैंने कहा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, यू हैव टेकन टी, हैवेंट यू। इसका हिंदी मतलब ये होगा, मैंने उससे कहा तुम चाय पी लिए हो ना, तुम चाय पी चुके हो ना। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आई हो जाएगा। और अब देखिएगा ये इंट्रोगेटिव है, एक प्रकार का यस नो टाइप क्वेश्चन मानकर चलिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग ऐसा होता है जो जवाब हाँ या ना में पूछता है। जैसे मैंने कहा तुम चाय पी चुके हो ना, तो आप हाँ या कहोगे या ना कहोगे। इंट्रोगेटिव प्रकार का है तो हम क्या करेंगे, वर्ब को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो में से किसी एक में चेंज कर देंगे, प्रीपोजिशन टू को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंगल कमा डबल कमा हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, तो मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है ना, तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, इफ वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। श्योर है। अब इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, केवल इतना बच गया, इसी को चेंज कर देना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट ही में, या नॉमिनेटिव केस है तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट का हेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद से टी हो जाएगा। समझ में आई? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आई हो तो। गोविंद said to me, गोविंद ने मुझसे कहा, यू नो हिम, डोंट यू, आप उसे जानते हो ना। गोविंद ने मुझसे कहा आप उसे जानते हो ना। अब देखिए यह जो है हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो गोविंद हो जाएगा।
साइड क्या हो जाएगा, आस्ट हो जाएगा, टू हटेगा, मी हो जाएगा, सिंगल कमा डबल कमा हटा करके इफ का प्रयोग कर लेंगे। यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा। ये प्रेजेंट रिपीट में है, पास्ट रिपीट में चला जाएगा, हिम हो जाएगा, और फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लास्ट नियम है आज का, समझ लेते हैं बस, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में कुड या उड से आरंभ होने वाले वाक्यों से रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, ठीक है ना, निवेदन का भाव प्रकट होता है। अतः इसे इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये कुड और उड ऐसे दो वर्ब हैं जो हम्बल, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट को प्रकट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, he said to the teacher, उसने अध्यापक से कहा, would you take tea? Would you take tea? उसने अध्यापक से कहा, क्या आप चाय लेंगे? यानी देखिए, रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो अध्यापक से कह रहा है कि श्रीमान जी क्या आप चाय लेंगे। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, यहां समझिएगा, ही हो जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। टू हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा, ठीक है। और निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ लगा देंगे टू, क्योंकि यह निवेदन का भाव हो रहा है। और इसके अगले जो टॉपिक होगी इंपरेटिव, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि यहाँ टू का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, ठीक है ना, और यह क्यों रिमूव हो रहा है, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस को मैं पुनः एक बार वहां पर जिक्र करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू टेक टी, टेक टी, ठीक है ना। इसका ऊपर वाले का अर्थ यह था, उसने अध्यापक से कहा वुड यू टेक टी, क्या आप चाय पिएंगे। नीचे वाले का अर्थ होगा कि उसने अध्यापक से चाय पीने के लिए निवेदन किया, आग्रह किया। मेरी बात समझ में है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करते रहिए, मुझे सजेशन देते रहिए कि आप इस प्रकार से वीडियो बनाइए। निश्चित रूप से मैं उसी प्रकार से कार्य करूंगा। और इसको पढ़ाने के बाद से जितने भी हाई स्कूल, इंटर या फिर अनकॉम्पिटिटिव लेवल में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सबको जो है एक एक करके सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।